morning students. Today we will learn about subset of set of real numbers. ठीक है, हम चैप्टर सेट कर रहे थे और अभी हम कंसेप्ट कर रहे हैं आपके 1.3 एक्सरसाइज के. ठीक है, तो अब हम करेंगे सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर. सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. देखिए, देयर आर मैनी important subsets of real number. Okay, let us take few example. The set of natural number, the set of natural number. ठीक है, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और आपका सेट क्या होता है? आपके उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या आते हैं? 1 2 3 and so on. The set of integer, the set of integers. इंटीजर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं आपके z से. उसमें आपके सारे नंबर्स आते हैं जो आपके -∞ टू +∞ आते हैं, इंक्लूडिंग 0. तो आपके क्या क्या नंबर आ जाएंगे इसमें? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका द सेट ऑफ रैशनल नंबर. द सेट ऑफ रैशनल नंबर. ओके, देखिए रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं. ओके, q इज इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू p बाय q. तो आपका जो x होता है वो किस फॉर्म में आएगा? आपका q बाय p की फॉर्म में आएगा. यानी आपका जो रैशनल नंबर होता है वो p बाय q की फॉर्म में होता है. अब ये p बाय q क्या होते हैं? ये p बाय q जो हम लेते हैं वो इंटीजर्स लेते हैं. p एंड q आर इंटीजर्स. p और q आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. यानी इनकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है. p की वैल्यू -3 -2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है. वैसे q की वैल्यू भी -3 -2 -1 1 2 3. q कभी भी 0 नहीं ले सकते एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब आपका ये डिनोमिनेटर टर्म जो है वो हमारी कभी 0 नहीं हो सकती है. न्यूमरेटर टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है. डिनोमिनेटर टर्म भी आपकी कोई भी इंटीजर हो सकती है, बट उस इंटीजर में आपका 0 नहीं आना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं. फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q where p q belongs to z and q cannot be equal to 0. Okay, for example you can say -6. अब देखिए -6 आपका रैशनल नंबर हो सकता है. कैसे? देखिए -6 है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं -6/1. तो देखिए यहाँ पर ये आपका p बाय q की फॉर्म में बन रहा है और यहाँ पर आपका q 0 भी नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है. सपोज 5/7, ये भी आपका p बाय q की फॉर्म में है, जहाँ पर p की वैल्यू भी कुछ इंटीजर है और q की वैल्यू भी कुछ इंटीजर है और q आपका 0 भी नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया. ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ irrational numbers. The set of irrational numbers. ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका सेट वो इरेशनल नंबर का है. इरेशनल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से रिप्रेजेंट करते हैं. t इज इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल. अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बता रखा है कि आपका जो इरेशनल नंबर हैं जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं. उसमें आपके जो x होंगे वो आपके सारे के सारे रियल होंगे एंड जो x होंगे वो आपके क्या नहीं होने चाहिए? रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए. तब ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? सारे के सारे रियल नंबर जिसमें से हम रैशनल नंबर्स को निकाल देते हैं वहाँ पर आपका क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर. ओके, मतलब ये आपका है इरेशनल
ये आगे आपके रियल नंबर्स और ये आगे आपके रैशनल नंबर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रैशनल जो रियल नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उसमें आपके दोनों आते हैं। कौन आते हैं? आपके रैशनल भी आते हैं और आपके कौन आते हैं? इरैशनल भी आते हैं। रैशनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके Q से, इरैशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके T से, और रियल नंबर है आपके R। ऑब्वियस सी बात है, अगर R में से हम Q को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके कौन से नंबर बच जाते हैं? T, जो कि क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सेट है आपका इरैशनल नंबर का T, सच दैट फॉर ऑल x, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, जो x है वो आपका रियल को बिलोंग करेगा और x जो होगा आपका रैशनल को बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपके कौन से एलिमेंट आएंगे? जो हम रियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रैशनल से तो आपके इरैशनल आ जाएगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल आप कह सकते हो क्या क्या मेंबर्स हो सकते हैं इसके? जो मेंबर्स होंगे आपके T के, यानी मेंबर्स ऑफ इरैशनल नंबर क्या आ जाएंगे? इसमें रूट 2 आ जाएगा, इसमें आपका रूट 5 आ जाएगा, इसमें आपका पाई टर्म आ जाएगा जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? 3.14159 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द रिलेशनशिप अमंग दीज सेट्स। इन सेट्स के बीच में कैसे रिलेशन बनती है? देखिए, अब नेचुरल नंबर जो होता है आपका सबसेट होता है इंटीजर का। ऑब्वियस सी बात है, देखिए नेचुरल नंबर में हमने भी डिस्कस किया, नेचुरल नंबर में आपके कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में आपके क्या नंबर आते हैं? इंटीजर्स में आके आपके -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पर आपका आ गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपके कौन से नंबर आ जाते हैं? रैशनल नंबर में हमारे वो सारे के सारे नंबर आ जाते हैं सच दैट L इक्वल टू P बाई Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ऑब्वियस सी बात है इंटीजर्स का क्या है? सबसेट ही तो है। ऑब्वियस सी बात है, कैसे सबसेट है? देखिए 1 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्या क्या हुआ? सबसेट हुआ। अब जो ये इंटीजर्स नंबर है, ये इंटीजर्स नंबर क्या होंगे? ये आपके रैशनल नंबर का क्या होंगे? सबसेट होंगे, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे जो P बाई Q की फॉर्म में है, जहाँ पर P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं और Q आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी इसका सबसेट आ जाएगा। वैसे सेकंड केस जो है Q आपका, ये भी सबसेट है रियल का। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया ही है, रियल में से ही तो आपके दो नंबर्स निकलते हैं जो रैशनल होते हैं और इरैशनल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है Q भी क्या है? सबसेट है आपका, किसका? रियल नंबर का सबसेट है। तो आपके रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। वैसे ही आपका T हमने क्या कहा था? इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर भी क्या है आपका? सबसेट किसका है? आपके रियल नंबर का सबसेट है। बट अब हियर n इज नॉट अ सबसेट ऑफ T। n आपका सबसेट नहीं है T का। क्यों? क्योंकि n में तो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बट T में आपके क्या आएंगे? इरैशनल नंबर, जो आपके किस फॉर्म में होते हैं? जो हम जब रियल नंबर में से रैशनल नंबर को निकाल देते हैं, जो बाकी नंबर्स आपके बच जाते हैं, जैसे √2 √3 आपके पाई हो गया, वो सारे नंबर जो होते हैं वो आपके क्या बनते हैं? इरैशनल नंबर। तो देखिए ये दोनों तो आपस में सबसेट नहीं है, तो ये इसीलिए आपस में नेचुरल नंबर और इरैशनल नंबर सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये सारी रिलेशन जो है वो पता होनी चाहिए, कौन सा सेट जो दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। Our next topic is intervals as subset of R. Let A B belongs to R and A is less than B. अब देखिए A B जो है, हमने दो नंबर्स लिए हैं, दो एलिमेंट्स लिए हैं जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपके R को बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, A एलिमेंट B से क्या है? छोटा है। Then the subset of real number for all Y such that A is less than Y is less than B इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। तो जो सेट होगा रियल नंबर का, जो कि आपका y है, y की वैल्यू आपकी a से बड़ी होगी और b से क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका मतलब है आपका y जो होगा a और b के बीच में लाई कर रहा है।
तो उसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो ओपन इंटरवल बना रहा है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ये आपका ओपन है, मीन्स इसमें हम जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो इस तरह के यूज़ करते हैं, और जिनके बीच में वो एलिमेंट्स जो हैं बाकी के आते हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका एक ओपन इंटरवल, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। ओके, मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ए और बी के बीच के एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो ये ब्रैकेट जो है ये आपका ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट, दैट इज क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ठीक है, जिसमें हम एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेट कुछ इस तरह का है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपका फॉर ऑल y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड इज लेस देन इक्वल टू b, अगर मान लीजिए आपका इस तरह का सेट है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो y की वैल्यू है वो आपकी a से छोटी भी हो सकती है और a के बराबर भी हो सकती है, और y की जो वैल्यू है वो a से बड़ी और उसके इक्वल होनी चाहिए, और y की जो वैल्यू है वो b से छोटी और उसके इक्वल हो सकती है। मीन्स ये है कि यहाँ पर जो आपके ये एंड एलिमेंट हैं इन्हें भी हमने इंक्लूड कर रखा है। तो इसीलिए अगर आप एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हो तो ऐसे इंटरवल को हम क्या इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये आपके जो ये ब्रैकेट है ये आपका क्लोज इंटरवल बता रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें वो इंटरवल है जिसमें आपके एंड एलिमेंट भी इंक्लूडेड हैं, ए और बी भी इंक्लूडेड हैं, और ये वो इंटरवल है जिसमें आपके ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जो इनके बीच में आएंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, नोट रखिएगा कि ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच के पॉइंट्स को लेते हैं। वेराज ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें हम बीच के पॉइंट्स को तो इंक्लूड करते ही करते हैं, साथ में आखिरी एंड जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम देते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। देखिए हमारे पास ऐसी इंटरवल्स भी होती हैं जो एक तरफ से ओपन होती हैं और दूसरी तरफ से क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल लुक ओवर हियर, यहाँ देखिए यहाँ से जो ये इंटरवल है वो आपकी क्लोज है, इस तरफ से इंटरवल क्या है, ओपन है। तो इसको हमने किस तरह से लिखा है, देखिए अगर हमारे पास सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, जो x है आपका वो a से बड़ा भी हो सकता है और a के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है आपका क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट क्या लगाया, क्लोज इंटरवल का लगाया, क्यों, इसका मतलब है यहाँ पर हम एलिमेंट a को भी इंक्लूड करेंगे। वेरएज अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी छोटी होगी b से, तो हमने यहाँ b को इंक्लूड तो नहीं किया है, इसीलिए हमने b के इस तरफ जो है वो कैसा ब्रैकेट लगाया है, ओपन ब्रैकेट। ये बात ध्यान से समझिएगा कि जहाँ आपका इक्वल लगता है, ठीक है, जहाँ आपका क्या लगता है, इक्वल भी लग जाता है, वहाँ पर हमारा क्लोज ब्रैकेट लग जाता है, और जहाँ हमारा इक्वल ना हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सेट जो होगा इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a। यहाँ पर हम a को जरूर इंक्लूड करेंगे बट एक्सक्लूड किसे करेंगे, b को एक्सक्लूड करेंगे। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल लाइक दिस a b, जिसमें हम क्या करते हैं, b को एक्सक्लूड कर देते हैं और b को क्या कर देते हैं, इंक्लूड। तो ऐसा सेट क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से, फॉर ऑल x सच दैट a इज, a जो है आपका छोटा होगा x से, यानी x बड़ा है आपका a से और x छोटा भी हो सकता है आपका b से और उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए इक्वल इस तरफ लग गया है, तो इसीलिए हमने क्लोज ब्रैकेट इस तरफ लगा दिया है, और इस तरफ हमारा इक्वल नहीं है तो इधर सिर्फ और सिर्फ हमने ओपन इंटरवल लगाया है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b।
फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि ये ओपन इंटरवल है ए से बी तक, जहां पर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसी कोई इंटरवल जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग सेट ए, ठीक है, जो आपका ओपन इंटरवल है जिसमें आपका -3, 5 है, और आपका सेट बी जो है वो आपका क्लोज इंटरवल है -7, 9। तो क्या वो ए जो होगा वो बी का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ए में आपके एलिमेंट आएंगे सेट में, वो आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है आपका ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में हम लास्ट के 2 एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपका, ये आपका क्लोज्ड है, तो इस दिस मीन्स कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो बी सेट आपका क्या बनेगा, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके ये सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, वेरएज़ इस सेट में जो सारे के सारे एलिमेंट बन रहे हैं वो ये। अब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो क्या आपका ए क्या हुआ, ये आपका सबसेट हुआ आपके सेट बी का। ओके, तो दिस वे यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका जो इंटरवल है उसमें 0 इन्फिनिटी है, ठीक है, और इस तरफ से आपका क्लोज है, इस तरफ से ओपन है, तो यहाँ पर जो सेट बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट बन रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, नॉन नेगेटिव है क्योंकि इसमें हम सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो ये आपका सारा का सारा सेट बन जाएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर का। यहाँ पर हम जा रहे हैं आपका -∞ से 0 के बीच के एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है, तो ये सेट आपका क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपका ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू +∞ के बीच के एलिमेंट्स, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट क्या बनेगा आपका, रियल नंबर्स का, मतलब इसमें पॉजिटिव रियल नंबर भी ले लेंगे और नेगेटिव रियल नंबर भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आपके लाइन ये दिखा रखा है कि अगर आपकी लाइन जो है वो -∞ टू +∞ एक्सटेंड कर रही है, तो उसके बीच के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट क्या बनाएंगे, आपका रियल नंबर्स का सेट बनाएंगे। ओके, देखिए ऑन रियल नंबर लाइन पे आप वेरियस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज पहले इंटरवल है आपके पास ओपन इंटरवल ए, ओके, तो देखिए दिस इज योर नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपके जो ये एलिमेंट है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने बी से। अब हमें ओपन इंटरवल का दिखाना है कि ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच के एलिमेंट्स आएंगे, तो हम ये सारे एलिमेंट इंक्लूड करेंगे जो ए और बी के बीच में होंगे, ये वाले एलिमेंट्स। ओके, तो ए और बी के बीच में इस तरह से, तो ये आपका ओपन इंटरवल आ गया। अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल होगा तो कैसे होगा, अगर मान लीजिए आपके दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए इधर है या आपका सपोज दिस इज बी, तो एग्जैक्टली हम क्या लेंगे, ए भी इंक्लूड करेंगे उसमें और क्या इंक्लूड करेंगे, बी भी इंक्लूड करेंगे, तो उसका जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ थोड़ा सा हम ए और बी के पीछे से करेंगे, ए और बी को नहीं लेंगे इसमें, तो ये फर्क है दोनों में डायग्राम में, इस तरह से बन जाएगा। अगर देखिए एक तरफ से हम ए को क्लोज शो कर रहे हैं और बी को ओपन शो कर रहे हैं, तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज योर बी, ठीक है, तो ए की तरफ से तो क्लोज है तो इसको तो हम इंक्लूड कर लेंगे, बट बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो बी से थोड़ा सा आगे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इसका रिप्रेजेंट करना है, ए को ओपन रखना है और बी को क्लोज करना है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी को आप इंक्लूड कर लेना
और ए के थोड़ा सा आगे, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। नाउ वी विल कंसिडर इंटरवल्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल सेट कंटेनिंग द सेट फॉर ऑल x such that x belongs to real number and x is greater than -5 and less than equal to 7। ओके, तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x जो है आपका 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 7 से क्या होना चाहिए आपका 7 से छोटा भी हो सकता है और 7 के इक्वल भी हो सकता है, तो 7 भी। अब यहाँ देखिए इक्वल है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, तो इस तरह से आपका क्या लग जाएगा, क्लोज वाला ब्रैकेट, और इस तरह से आपका ओपन वाला, तो ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट लग गया और ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लग गया। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज करें, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है -3 ओके एंड 5, लेट अस सी हियर, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ओपन, तो उसके लिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x वैल्यू। अब देखिए यहाँ क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली बात है ये हमें इंक्लूड किया होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका x बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, -3 के, और x जो होगा छोटा होगा 5। तो इस तरह से आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द नंबर b - a रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। सपोज अगर आपके जो ओपन इंटरवल ए बी है और यू कैन से क्लोज इंटरवल ए बी है, या फिर एक तरफ से ओपन दूसरी तरफ से क्लोज, या फिर इस तरह के जो है आपके इंटरवल्स हैं ओपन और क्लोज, तो देखिए इस केस में जो लेंथ आता है आपका इंटरवल का क्या आता है, वो हम फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, b - a कर देंगे, इसमें निकालना होगा इसमें भी हम b - a कर देंगे, तो इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये क्या आ जाता है आपका, कितनी आपकी इंटरवल की लेंथ है, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b - a से। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट, पावर set। okay, let us consider a set 1 2। okay, अगर हमें सबसेट लिखने हो इस सेट के तो क्या क्या आएंगे, देखिए हमें पता है जो 5 है वो तो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है, तो 5 एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 तो आपका हर सेट का सबसेट होता ही होता है। सिमिलरली यू कैन से यहाँ पर जो आपका 1 है वो भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। सिमिलरली 2 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, और 1 2 जो है सबसेट होगा इटसेल्फ, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 भी इसका क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये सबसेट आ रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द सेट ऑफ all these subset is the power is called the power set वन टू। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 2 का सबसेट लिखने थे, तो हमने कहा कि देखिए 5 तो सबसेट हर सेट का होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 भी आपका सबसेट होगा 1 2 का, 2 भी आपका सबसेट होगा 1 2 का। सिमिलरली हमने यहाँ ये कहा कि हर जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो इसीलिए 1 2 भी जो हुआ इसका जो हुआ सबसेट हुआ। तो यहाँ पर जो सेट हैं, जो आपका सेट बन रहा है इन सारे सबसेट्स का, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका पावर सेट ऑफ 1, ठीक है। तो जितने भी आपके सबसेट बन रहे हैं उनको हम कहते हैं, जो सेट है आपका इन सब सबसेट का उसे हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो सेट है वो आपका 1 इंटरवल का रियल नंबर लाइन पे। नाउ डेफिनेशन ऑफ पावर सेट,
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। मतलब पावर सेट वो सेट होगा जिसमें आपके सारे के सारे सबसेट आएंगे किसी सेट ए के। पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करेंगे। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपका पी ए होगा यानी जो आपका पावर सेट होगा उसका हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेट होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका पावर क्या बनेगा, पावर ऑफ ए। आपको सेट गिवन है तो पावर ऑफ ए क्या बन जाएगा आपका, पाई तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट खुद का भी क्या होना चाहिए, सेट। सेट है। नेक्स्ट सेकंड 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 1 2। तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका पावर ऑफ सेट। ठीक है, इसमें आपके कितने प्रेजेंट है 1 2 3 4। 4 है आपके एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट आ गया। तो किसकी पावर में लिखना है, हमें 2 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 की पावर 2 आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो पावर आ रही है 2 की वो क्या आ रही है 2 आ रही है। तो देखिए जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए अगर आपका ए सेट था, ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर ए सेट आपका है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, ओके, तो उसका पावर में जो एलिमेंट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे 5 1 2 1 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए में वो कितने हैं 1 2 हैं। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में ए को हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने भी आते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, यानी हम इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका इस सेट का पावर बनेगा वो कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m बनेगा। कैसे, अगर आपके यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर आपके ए में एलिमेंट 2 है, ठीक है, यहाँ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके हिसाब से इसकी पावर कितनी निकलनी चाहिए, पावर निकलनी चाहिए 2 की पावर m। कितना आ रहा है 2, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। देखिए हमारा 4 ही आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, करेक्ट है। अगर मान लीजिए कोई आपका सेट है जिसमें आपके एलिमेंट हैं सपोज 4 5 एंड 6, ओके, और एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बताइए कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट मेथड इज 2 रेज़ टू द पावर m। ओके, तो अब m कितना है हमारे यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो गया आपका 2 टू द 4 4 टू द 8, और इसकी पावर कितनी आएगी 8। और इसमें आपके कितने एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, 8 प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो सबसेट हैं वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, आपके सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। तो जो बेसिक सेट था आपका, जो सबसे पहले हमने क्या लिया था, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, सपोज वी हैव टेकन नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर लिया और हमने कहा नेचुरल नंबर के जो सबसेट हैं आपके वो हैं प्राइम नंबर, और साथ में हमने क्या लिया, इवन नंबर्स। ओके, तो अब देखिए ये आपका सेट है, इसके सबसेट जो है वो आपका प्राइम नंबर है और आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये जो बेसिक सेट हमने स्टार्टिंग में लिया था, इस सेट को हम कह देते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और जो बाकी उसके सबसेट होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से, बी से, सी से एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी, तो जितने भी सारे लोग दुनिया में हैं, वर्ल्ड में हैं, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, वो सारा का सारा आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, so that is all about today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.